हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है संस्कृत व्याकरण, जिसमें आज का चैप्टर जो है वो है प्रत्यय। इससे पहले उपसर्ग था वो पढ़ा दिए, लगभग 10 मिनट का लेक्चर है वो डाल दिए। आप लोग वहां से उसे देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, उसे अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन उपसर्ग का गलत न हो। तो आज देखिए प्रत्यय। प्रत्यय थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा मतलब कि एक दो घंटा का ये बन सकता है पूरा। तो इसे 2 पार्ट में करेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने की आसानी हो, और मतलब कि 2 या 3 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कृदंत प्रत्यय आ जाएगा, एक तद्धित प्रत्यय आ जाएगा एक दिन का, फिर एक दिन आ जाएगा आप लोग का स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो है हमारा प्रत्यय चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे 1, 2 या 3, 4 भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या होता है, इसे समझते हैं। उसके बाद किस प्रत्यय को जोड़ने से कौन कौन सा मतलब शब्द बनेगा उसके बारे में आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए प्रत्यय कहते किसको है, तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसे कहेंगे, धातु या क्रिया के बाद लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग का क्या था, जो किसी क्रिया या धातु के पहले लगेगा उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग। और किसी क्रिया या धातु के अंत में लगेगा उस शब्द को क्या बोलेंगे, प्रत्यय। तो ये एक सिंपल डिफिनेशन है। आप लोग का क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर किसी क्रिया या धातु के पहले लगेगा तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन रहेगा उपसर्ग, प्रत्यय, या मान लीजिए आप लोग के पास संधि समास, तो क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन, यानी कि उपसर्ग हो जाएगा। पहले लगने का मतलब उपसर्ग, और किसी क्रिया या धातु के अंत में लगेगा वो शब्द, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय कहलाएगा। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है। तो क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में कि अगर किसी क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, प्रत्यय होगा। ये समझ में आया। अब देखिए आगे क्या है, इसके प्रत्यय की संख्या असीमित है। उपसर्ग की संख्या कितनी थी, 22 थी। पूरे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती थी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में 22, 23, 20, 25 दे देगा, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, 22। अगर पूछा जाएगा कि संस्कृत प्रत्यय की संख्या क्या है, तो असीमित है। क्या है, असीमित, यानी कि उसका कोई सीमित ये नहीं, इसका मतलब बहुत सारा प्रत्यय है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट का प्रत्यय है जिसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज्यादा इतना नहीं पढ़ना है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है और पढ़ लिया कोई काम का आया ही नहीं। तो देखिए पहले काम का आता है जब हम आगे वाले हायर क्लास से पढ़ते तो उसमें काम का आता है, लेकिन इसमें जो है क्लास 10 का जो आता है, क्लास 10 लेवल का व्याकरण, उतना ही प्रत्यय पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें अगर आएगा कि प्रत्यय की संख्या क्या है, तो असीमित है। ये समझ में आया। हम देखिए यहाँ पे क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कृत, यानी देखो जो धातु या क्रिया के अंत में जो प्रत्यय कहलाएगा उसे कृत बोलते हैं। और उनके संयोग से जो निष्पन्न शब्द होता है, यानी कि जो क्रिया है और जो कृत प्रत्यय मतलब कि जैसे कत्वत हो गया, तिक्न हो गया, ये सब कृत प्रत्यय हो गया, ये सब एक तरह से कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय है। तो अगर किसी धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कृत और उनके संयोग से, यानी कि जो धातु और जो कृत प्रत्यय होगा उससे संयोग से जो निष्पन्न शब्द होगा वो कृदंत कहलाता है। कृदंत कहलाता है या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय से क्या होगा, जब कृत प्रत्यय जुटेगा तो किसी क्रिया या धातु में, तो संज्ञा और विशेषण दोनों बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो हन मतलब होता है मारना, और उसमें कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हंत्री बन जाता है। उसका मतलब होता है मारने वाला। तो मारने वाला क्या एक विशेषण है, कोई क्या है मारने वाला, तो उससे या तो संज्ञा बनेगा या मारने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। तो व्यक्ति होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्ति होगा तो क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा। तो जब कृत प्रत्यय जुटेगा तो वो संज्ञा या विशेषण दोनों बनाए जाते हैं। एक बार फिर से इसको समझिएगा। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत कहते हैं। जो क्रिया या धातु के अंत जो प्रत्यय युक्त होगा उसे कृत कहेंगे, और उससे संयोग निष्पन्न शब्द क्या कहलाता है, हमारा कृदंत कहलाता है, यानी कि कृदंत वाला शब्द कहलाता है। और कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण दोनों बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कृत प्रत्यय से क्या बनाया जाता है, ऑप्शन में संज्ञा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा क्रिया दे देगा, तो क्या बन जाएगा हम लोग का ऑप्शन, संज्ञा और विशेषण, ये हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखिए अगला एक आता है, उसी में एक आता है कृदंत प्रत्यय और एक आता है तद्धि प्रत्यय। तो तद्धि प्रत्यय किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय। अव्यय में क्या होता है हमारा, जैसे हो गया कल, परसों, आने वाला कल, फिर हो गया आपको धीरे धीरे, ये सब जो शब्द होता है ये होता है हमारा अव्यय। अव्यय मतलब कि इससे जो अव्यय वाला जो चैप्टर है वो हम लोग का अनुवाद बनाने में ज्यादा काम आता है। तो एक तरह से वो शब्दार्थ की तरह है, तो उसको हम आप लोग को लिखा देंगे। जो जो अव्यय इम्पोर्टेंट है, जो जिसे हम लोग का अनुवाद में हेल्प हो जाए, वो वाला लिखवाएंगे। ज्यादा नहीं लिखवाना है क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए यहाँ पे तद्धित प्रत्यय में क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का विधान होता है, विधान किया जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण अव्यय, ये 4 मतलब की जो शब्द है
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इसके बाद जो भी शब्द का प्रयोग होगा यानी कि जो भी प्रत्यय लगेगा उस प्रत्यय को हम कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। कौन सा प्रत्यय बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। अगर किसी क्रिया या धातु के अंत में जो शब्द लगेगा उस प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय बोलेंगे, और किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले या अव्यय वाले शब्द के अंत में लगेगा जो प्रत्यय उसे कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए एक बार फिर से रिकैप कर देते। प्रत्यय किसको बोलेंगे? धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। इतना समझ में आया? प्रत्ययों की संख्या क्या है? असीमित है। ये भी आ गया। अब देखिए अगला, देखिए क्या है? शब्द, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत कहा जाता है, और उनके संयोग से यानी कि धातु और कृत प्रत्यय जो होगा उसके संयोग से निष्पन्न जो बनने वाला शब्द है उससे कौन सा शब्द क्या कहलाता है? हमारा कृदंत कहलाता है। और जब कृत प्रत्यय से जो बनता है उसे संज्ञा और विशेषण दोनों बनाया जा सकता है। ये समझ में आया? अगला देखो क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद में जो प्रत्यय होगा, जिन प्रत्ययों का प्रयोग होगा उस प्रत्यय को क्या बोला जाता है? हमारा क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ये हमारा प्रत्यय का डिफिनेशन था। अब कौन कौन सा प्रत्यय है और किस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला जो पढ़ा है ये तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, ये तो डिफिनेशन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन समझा दी कि किसके बाद कौन सा प्रयोग का प्रयोग होता है। इसमें आप लोग सिर्फ इतना डिफिनेशन याद कीजिएगा कि प्रत्यय किसको बोला जाता है। तो प्रत्यय किसको बोला जाएगा? क्रिया या धातु के अंत में जो लगने वाला शब्द है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये आप लोग को समझ में। अब कौन कौन सा प्रत्यय है और किसके बाद किसी धातु के बाद जुड़ेगा तो कौन सा नया शब्द बन जाएगा उसके बारे में समझाते थे। इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब प्रत्यय जो है मतलब कि कौन कौन सा प्रत्यय है और धातु के बाद जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा उसके बारे में समझते, इसको याद करना है। इसका मतलब कि जो अर्थ होगा उसको उतना याद नहीं करना है, किस तरह से बनेगा ये याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रत्यय आता है, शब्द आता है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले जो पढ़ाई थी कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो पहले कृदंत प्रत्यय पढ़ाएंगे यानी कि क्रिया के बाद जो लगने वाला प्रत्यय है उस प्रत्यय को समझाएंगे। तो देखिए कृत प्रत्यय में जो आता है सबसे पहले मतलब कि पहला नहीं कोई भी आगे पीछे आ सकता है। तो पहले हम देखिए कत प्रत्यय। कत प्रत्यय तो किसी धातु और कत प्रत्यय जोड़ेगा उसे निष्पन्न शब्द क्या होगा? मान लीजिए क्रिय है, क्रिय मतलब करना होता है, और इसका और मतलब जब प्रत्यय जोड़ता है तो ये भूतकाल में बन जाता है यानी किया गया। और अगर कतवान में जोड़ा कृतवान तो उसका अर्थ होता है किया। तो देखिए यहाँ पे ये सब भूतकाल है तो उसका अर्थ नहीं जानना है, क्योंकि उतना अनुवाद में भी एक दो आता है, तो एक दो अनुवाद जब बनाएंगे तो उसी में आप लोग को बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले इसको समझते हैं कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा तो कौन सा नया शब्द। मान लीजिए क्रिय है, इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृतः बनेगा। भू में कत जोड़ेंगे तो भूता बनेगा। कथ में कृत जोड़ेंगे तो कथिता बनेगा। लिख में कृत जोड़ेंगे तो लिखिता बनेगा। इस तरह से लिख दे क्योंकि यहाँ पे तत् प्रत्यय नहीं है। दान में लिखेंगे तो कृत तो दत्ता बनेगा। पा में जोड़ेंगे तो पिता। अब देखिए हम लोग जब एग्जाम टाइम में थे तो याद कैसे करते थे, उसी तरह से आप लोग को एक ट्रिक बता देते ताकि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कत में क्या आ रहा है? लास्ट में त आ रहा है। तो किसी धातु तो जो धातु में कत जोड़ेंगे तो लास्ट में उसी तरह से क्या आएगा? त आएगा। क्या आएगा? त आएगा। उसके बाद त और उसके बाद एक विसर्ग आएगा। त और विसर्ग। इस तरह से आप याद कीजिएगा कि किसी धातु में कत जोड़ेंगे, आइज बंद कीजिएगा, उसे बार बार रिपीट कीजिएगा कि किसी धातु में कत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जैसे क्री में अगर कत जोड़ेंगे तो क्रीता, लास्ट में क्या आएगा? त। अगर किसी जैसे कि लिख में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखिता। कथ में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कथिता। कथिता। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? त। तो कत का किसी भी धातु के अंत में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में त आएगा। त करके आएगा। अगर क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझा देते हैं। क्री प्लस कत जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? ऑप्शन में कृता रहेगा, कृत रहेगा और कृत में हलंत देकर दे देगा, एक दे देगा कृता। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? कृता। कौन सा होगा? कृता। ऑप्शन वाला होगा त। उसी तरह से मान लीजिए पूछ लिया गया कि कथ में कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? कथिता। कथिता में तहत हलंत वाला त, एक कथिता सीधे और एक मान लीजिए कथिता, लास्ट में आकार आ गया तो कौन सा हमारा सही होगा? कथ जोड़ेंगे तो कथिता यानी कि विसर्ग वाला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मान लीजिए आपके पास लिखिता है तो लिखिता में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो कत, कत्वत, कत्वान या कत्वतु। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हम लोग का? कत प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आया? भूता में जो पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ऑप्शन में कत रहेगा, कत्वान रहेगा, सत्री और सानस। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? कता। कत। तो क्या हो जाएगा? ये समझ में आया कि कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा तो किस तरह से बनेगा। ये था कत प्रत्यय। उसी तरह से देखो कत्वत क्या आता है? कत्वत। तो कत्वत में कैसे याद करेंगे? पठ में कत्वत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठितवान। क्री में कत्वत जोड़ेंगे तो कृतवान। कुछ में कत्वत जोड़ेंगे तो कुचितवान। वध में कत्वत जोड़ेंगे तो वदितवान। सेव में जोड़ेंगे तो सेवितवान। इसी तरह से पूरा जितना धातु होता है यानी कि जितना क्रिया धातु, इसमें तो बहुत सारा धातु है तो उतना धातु
में भी मतलब जैसे भी जोड़ेंगे तो इसमें वान लग जाएगा, इसमें तव लग जाएगा। तो इतना धातु याद नहीं करना है कि किस तरह से बनता है, उस तरीकों को समझना है। तो देखिए पठ्य में इसको याद किस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है, वत है, उसी तरह से वत है तो वह है, और मान लीजिए तो का कौन सा वन आ रहा है, पंचम वर्ण। तो इस तरह से याद करेंगे। वत रहेगा तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा, वान। क्या बनेगा, वान। ठीक है, और जो पहले वाला शब्द है वो तो उसी तरह से रहेगा, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, वान। इस तरह से याद कीजिएगा। मतलब कि ये दिया गया नहीं है, हम लोग जब याद करते थे, जब एग्जाम टाइम था तो उसी तरह से प्रत्यय को याद करते थे ताकि इजीली याद हो जाए, मतलब एक रिलेट करते। तो यहाँ पे कत में क्या था, तो लास्ट में तो आ रहा है, तो लास्ट में अगर कत वाला जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अगर कतवत जोड़ेंगे तो लास्ट में वत है तो उसका वन हो जाएगा, वान करके इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वान। क्री में जोड़ेंगे कतवत तो क्या हो जाएगा, कृतवान। कुछ में कतवत जोड़ेंगे तो कुजितवान। ये समझ में आएगा कि कतवत रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा, वान। सब में देखिए वान आ रहा है, क्या आ रहा है, वान आ रहा है, तो कतवत में क्या आएगा, लास्ट में वान आएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पठ में कतवत जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पठितवान। अगर पूछा जाएगा कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय जोड़ा है, तो वान। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, कत रहेगा, कतवत रहेगा, मतुप रहेगा, और मान लीजिए ल्यूट रहेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, कतवत। क्या हो जाएगा, कतवत। तो ये समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो इसको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और कौन सा नया शब्द बनेगा। इसमें आप लोग को पूरा याद नहीं करने का पूजितवान या मतलब कि क्या इतना 5-6 लिखा दिए लिखित, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। आप लोग को सिर्फ समझना है कि कत जोड़ेंगे किसी धातु के अंत में तो नया शब्द में लास्ट में क्या बनेगा वो याद करना है। जिस तरह से कत जोड़े तो कृता बना, कतवत जोड़े तो मतलब कि पठितवान बना, कृतवान बना, पुजितवान बना, उसी तरह से सारा शब्द बनता है। इसको समझना है। इसमें मतलब 5-6 लिखवाते, आगे वाला में 2-3 एग्जाम्पल ही लिखवाते हैं ताकि आप लोग को सिर्फ समझना है कि किस तरह से शब्द बनता है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। अब अगला जो प्रत्यय है यानी कि कृदंत प्रत्यय में, उसी में अगला प्रत्यय समझाते हैं कि कौन सा प्रत्यय है और कैसा शब्द बनेगा। तो देखो यहाँ पर तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय को जोड़ेंगे किसी धातु के अंत में तो क्या बनेगा, गम में तव्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गंतव्य। पठ में तव्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठितव्य। दृश्य में तव्य जोड़ेंगे तो द्रष्टव्य। इसको याद कैसे करना है, तव्य लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, तव्य आ रहा है। देखो शब्द के जितना भी शब्द बना है उसके लास्ट में क्या है, तव्य। तो इस तरह से याद हो जाएगा। पठ में तव्य जुड़ेगा तो पठितव्य, दृश्य में जुड़ेंगे तो द्रष्टव्य। उसी तरह से जो भी शब्द बनेगा उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, तव्य। तो यहाँ पे तव्य आ गया, तो ये आपको मतलब तुम लोग का क्या हो गया है, यहाँ पे संधि मतलब कि संधि करके जो बनता है यहाँ पे, तो तरह समझे एक तरह से याद कर लीजिए। तो आ रहे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तव्य। तो ज्यादातर कॉमन तव्य का, जैसे दृष्ट हो गया, जो मतलब कि देखना वाला ट वाला जो शब्द होगा उसमें तव्य आएगा और त वाला में क्या आ जाएगा, तव्य। तो ये समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कीजिएगा। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंतव्य में कौन सा प्रत्यय है जुड़ा है, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तव्य। या पूछा जाएगा कि गम में तव्य जोड़ेंगे तो क्या, गम में तव्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गंतव्य। तो ये समझ में आया। और अगर मान लो कि पठ में तव्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठितव्य। या पूछा जाएगा कि पठितव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तव्य। ये समझ में आया। ये तव्य था। उसी तरह से अन्य प्रत्यय होता है। तो अन्य प्रत्यय में देखो, भव में अन्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवनीय। गम में अन्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गमनीय। पठ में अन्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठनीय। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अन्यर, लास्ट में अन्यर, निया आ रहा है, निया करके। अगर क्वेश्चन आ गया कि भव जोड़ अन्यर में से कौन सा शब्द बनेगा, तो भवनीय। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, अन्यर में निया। इस तरह से याद करेंगे, अन्यर यानी कि निया आ रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, अन्यर से निया करके आएगा। तो जो भी निया वाला शब्द होगा उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा होगा, अन्यर प्रत्यय। तो आप लोग को पहचानने का तरीका कैसा है कि भवनीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो निया। इस तरह से कौन सा प्रत्यय आता है हमारा, अन्यर। क्या आता है, अन्यर। तो अगर पूछा जाएगा कि भवनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अन्यर। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अन्यर। अगर पूछा जाएगा कि पठ में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठनीय। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा कि पठ में अन्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठनीय। ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं करें कि किस तरह से बनता है, वो सिर्फ किस तरह से आता है वो समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें बहुत सारा है। अगर उतना पढ़ेंगे तो 2-3 साल भी पढ़ेंगे फिर भी नहीं खत्म होगा व्याकरण जितना, और इतना सारा डिटेल में। तो हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़े कि कितना एग्जाम में आता उतना ही। तो देखो तव्य जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में तव्य करके आएगा। पठ में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, पठितव्य। अगर अन्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पठनीय। समझ में आया इतना। तो ये था हमारा तव्य और अन्य प्रत्यय। इसी तरह से अगला प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रीम में अगर सत्री जोड़ेंगे तो कुर्वत बनेगा। पठ में सत्री जोड़ेंगे तो पठत बनेगा। वद में जोड़ेंगे तो वदत बनेगा। या
कुर्बन भी बन सकता है, पठन भी बन सकता है, वदन भी बन सकता है, यानी कि नौ वाला भी आता है। तो इसमें थोड़ा सा याद कर, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो थोड़ा सा मतलब कि ध्यान से सुनिएगा। तो ये भी हो जाएगा कि सत्री आ रहा है तो कुर्बत र आ रहा है, सत्री में र आ रहा है, तो उसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, र वाला आएगा तो कुर्बत, मतलब कि र वाला है तो इसमें ये तो क्री है तो कुर्बत हो गया, यानी कि तो आ रहा है लास्ट में। उसी तरह से क्या आएगा, पठित पठत आ जाएगा, वध में क्या आ जाएगा, वदत आएगा। तो इस तरह से रिलेट करके एक दो जो लगभग जितना प्रत्यय है वो उसके शब्द के साथ, जो प्रत्यय वाला शब्द है उसके साथ, और जो धातु से बनने वाला शब्द है उसमें रिलेट हो जाएगा। एक तो थोड़ा सा मतलब कि नहीं रिलेट होगा, लेकिन हाँ इतना याद रखो। देखो सत्री में क्या है, त्री आ रहा है, तो लास्ट में जितना भी शब्द होगा ना सत्री जुटेगा, लास्ट में तो हलन या नौ हलन आएगा, उसी का पंचम वन यानी कि नौ वाला आएगा। तो जितना भी मदद हो गया, पठत हो गया, उसी तरह से कथत हो गया, यानी कि कहा गया, मतलब कि कहा, तो इस समय जो भी होगा लास्ट में क्या आएगा, तो आएगा। तो सत्री वाला जोड़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, तो आएगा लास्ट में। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। तो वध में सत्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वदत। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि कुर्वत में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, सत्री। अगर पूछेंगे क्री में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुर्वत। वध में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वदत। या पूछा जाएगा कि वदत में सत्री वदन या वदत या वदन में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हमारा, सत्री प्रत्यय। ये समझ में आया। उसी तरह से देखा होगा सानस प्रत्यय। तो सानस प्रत्यय में क्या है, सेब में सानस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेब मानव। पच में सानस जोड़ेंगे तो पच मानस। याच में सानस जोड़ेंगे तो से याच मानव। विद में सानस जोड़ेंगे तो विद मानव। इसमें क्या आ रहा है, सान आ रहा है, तो उसी तरह से क्या याद करेंगे, सान मान सान मान सान मान सान मान, ऐसे करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो सानस में लास्ट में जो भी धातु के शब्द में सानस प्रत्यय जुटेगा उसके लास्ट में क्या आएगा, माना। माँ नौ और विसर्ग, क्या आ जाएगा, माँ नौ और विसर्ग। तो माना करके आता है, देखो इस तरह से। तो सान मान सान मान सान मान, इस तरह से याद करेंगे तो आ जाएगा कि किसी भी धातु में सानस जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, माना। तो सेम में जोड़ेंगे सानस तो क्या आ जाएगा, सेम माना। पच में सानस जोड़ेंगे तो क्या होगा, पच माना। याच में सानस जोड़ेंगे तो क्या होगा, यश माना। विद में सानस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यमान। तो सानस में सान मान, सत्री वे त, लास्ट में तारा है, सत्री त। इस तरह से उसमें कत में क्या था, त करके था, त करके ही था। इसमें असत्री में जो था है त हलंत होगा, क्या होगा, त हलंत। और कत में क्या था, सीधे तो था। और कत्वत ये समझा रहे थे, हाँ कत में क्या था हमारा, तो आ रहा था। कत्वत में क्या आ रहा था, मान आ रहा था। और तव्य में क्या आ गया, लास्ट में तव्य आ जाएगा। अन्य में क्या आ जाएगा, निया आ जाएगा। सत्री में क्या आ जाएगा, कुर्वत यानी कि तो हलंत आ जाएगा। और सानस में क्या आ जाएगा, माना, मतलब कि माना आ जाएगा। तो सान मान इस तरह से याद करेंगे। इसमें 3-4 एग्जाम्पल लिखना है, ज्यादा एग्जाम्पल रखना नहीं है। किस तरह से प्रत्यय आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, सिर्फ वो समझना है। और जो इंपोर्टेंट प्रत्यय है बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये प्रत्यय में आज इतना ही रखते हैं। इसका मतलब कि जो अगला लेक्चर होगा वो सेकेंड पार्ट में करते हैं, क्योंकि अपलोड करने में ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब कि 2-3 घंटा लग जाता है 30-40 मिनट का वीडियो ही अपलोड करने में। तो थोड़ा छोटा छोटा ही करेंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी मतलब आप लोग का मतलब कि जो होगा क्या बोलते हैं उसको पूरा मतलब कि अच्छे से उसको बनाकर डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 घंटा लग जाता है। तो छोटा रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसको मतलब कि 2-3-4 पार्ट में, जितना पार्ट में होगा छोटा रहेगा तो आप लोग को भी देखने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि लंबा वीडियो देखकर ही लगता है कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखेंगे। छोटा रहेगा तो 1.5x या 1x पर देख के जो भी आपका नॉर्मल स्पीड है, जिस पर समझ में आता है उस पर आप देखकर आसानी से उसे समझ लीजिए। और इसका जो है लिखेगा नहीं, अगर मन होगा तो लिखिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए। इसी का फोटो खींचकर आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे, ताकि आप लोग यहाँ से वीडियो देखिएगा और टेलीग्राम पर से जो PDF है वो देख लीजिएगा। जो व्यंजन संधि बाद वाला पढ़ाया था वो डाल दिया है, कल वाला लेक्चर है उसको भी डाल दिए, तो आप लोग वहां से उसे पूरा देख लीजिएगा PDF में। इतना टाइम नहीं है कि लिखिएगा, ये समझ में आ गया। तो जितना भी व्याकरण का पार्ट है वो जल्दी खत्म कर देते। कुछ टाइम बचेगा तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते, लेकिन जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, ताकि थ्योरी से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन समझा देंगे किस तरह से आएगा ऑब्जेक्टिव में वो। और हाँ, जो हमारा संस्कृत भाषा जननी चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के पास दोस्त है तो दोस्त के पास शेयर कीजिए। और हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं आए तो नीचे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, वहाँ पे आप लोग आंसर देंगे। हाँ, और एक और चीज, कम्युनिटी पोस्ट में हम मतलब कि डेली 2-4 क्वेश्चन डाल रहे, आप लोग वहाँ से उसे मतलब कि प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर दीजिए कि आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग वहाँ से भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए और मतलब PDF फॉर्म में कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग बता दीजिए, हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहाँ से आप लोग मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो PYQ में आता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग कमेंट नीचे जो वीडियो डल रहा है उसके नीचे कमेंट में आप लोग जो भी रिप्लाई कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। और उसका जो भी आप लोग को चाहिए वो हम आप लोग को टेलीग्राम पर देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
प्रत्यय के साथ ही हमारा चैप्टर भी प्रत्यय ही चलेगा। और इसको लेकिन जल्दी ही खत्म, मतलब कि 1 से 2 दिन में 2 दिन में इसको खत्म कर देंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन भर भर कर आता है, अच्छे से आता है, तो इसको अच्छे से करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।